हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पोलन गेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत नाम सुना है, कुछ जानते भी होंगे पोलन गेन के बारे में। तो हम पोलन गेन के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, आप जब एंथर वॉल को एक देखोगे, यंग एंथर वॉल को, तो उसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, वही स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं, बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या, बाद में पोलन गेन बनाते हैं। इन फ्यूचर पोलन गेन का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यहाँ तक मैंने बात कर लिया था। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पोलन गेन के बारे में स्टडी करूँगा। और उसके पहले हम देखेंगे दो टर्मिनोलॉजी, एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नाम सुना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक होता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, कुछ आइडिया तो बताना जरा। मैं हेडिंग लगाऊंगा, पहला हमारा है, क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एक हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी है। दूसरा वाला क्या है भाई, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पहला क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो क्या होगा ये, इसमें क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल बाय मियोसिस। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, माइक्रोस्पोर का। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब माइक्रोस्पोर बनाने वाली मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाने वाली मदर सेल क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल, या फिर पोलन ग्रेन बनाने वाली मदर सेल, पोलन मदर सेल क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, बाद में क्या होगा, वही बाद में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बाय मियोसिस, किससे होता है, मियोसिस से होता है। ठीक है, किससे होगा, मियोसिस होगा। आप जानते हो जब भी मियोसिस होता है क्या होता है, बताओ क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं और प्लॉइडी क्या होती है, घट जाती है, 2n से n हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो पोलन मदर सेल है, वो क्या है, 2n है, क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर क्या है, वो n है, हैप्लॉयड है। बात समझ में आ गई। ये होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखते हैं क्या होता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट्स किससे, फ्रॉम जेनरेटिव सेल, ये क्या होता है भाई, फ्रॉम जेनरेटिव सेल, ये होता है क्या, आप कंफ्यूज मत होना, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट्स फ्रॉम जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब जो जेनरेटिव सेल होता है ना, वो हैप्लॉयड होता है। ठीक है, और जो ये मेल गैमिट होते हैं, वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड तो होते ही हैं। ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये हैप्लॉयड होंगे, दोनों हैप्लॉयड होते हैं, जेनरेटिव सेल भी हैप्लॉयड होता है और मेल गैमिट भी हैप्लॉयड है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, मियोसिस या माइटोसिस, बोलो क्या हुआ होगा। जब ये जेनेटिक सेल हैप्लॉयड है, जेनेटिक सेल से बन रहा है मेल गैमिट, तो जेनेटिक सेल क्या होगा बताओ, ये हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा। क्या होगा, हैप्लॉयड बाय माइटोसिस। ठीक है ना, माइटोसिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये दो टर्मिनोलॉजी है, आपको ये दोनों आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये दोनों आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा,
क्या करूँगा मैं, इसको इरेज करूँगा। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए, ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे पोलन ग्रेन। क्या लगाएंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाइए पोलन ग्रेन। हम इसके पहले कुछ बताना चाहेंगे। इससे क्या होता है ना कि पोलन ग्रेन जो होते हैं कभी कभी 3 सेल स्टेज में दिखते हैं, कभी कभी 2 सेल स्टेज में दिखते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन हमें जो मेल गैमेट होता है 2 सेल स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है 40% जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज को हम बोलते हैं, 3 सेल स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये बात समझ में ना आए ना, थोड़ा सा घबराना मत। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बात थोड़ा सा कुछ लोगों को ना समझ में आए तो घबराना मत, प्लीज़ प्लीज़ मत घबराना। ठीक है, 3 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये किस में होता है, ये 40% में होता है। किस में होता है, ये 40% में होता है। ठीक है, और 40% मतलब अभी ऐसे कुछ नहीं कह सकते, जिससे क्या होता है ना कि आप जानते हो कि जब पोलन ग्रेन डिहेंस होते हैं, एंथर वॉल फटते हैं स्टोमियम के पॉइंट से और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जब पोलन ग्रेन जब डिहेसेंस होते हैं पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन कभी कभी 2 सेल स्टेज मिलता है। 2 सेल स्टेज मिलेगा किसमें, 60% प्लांट में 2 सेल डिहेसेंस के पहले 2 सेल स्टेज मिलते हैं, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, कभी कभी 3 सेल स्टेज मिलते हैं, पहले से 2 मेल गैमेट बन गए होते हैं जनरेटिव सेल से। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी देखेंगे, घबराओ मत। तो 3 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, 2 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं भाई, 2 सेल स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर इसको बोल सकते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये बात कुछ समझ में ना आएगी तो घबराना मत कुछ लोगों को। ठीक है, 3 सेल स्टेज क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। 2 सेल स्टेज क्या बोलते हैं, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, या फिर मैच्योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन को बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं भाई, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, घबराना मत, नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। और 2 सेल स्टेज को बोलते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट या फिर मैच्योर पोलन ग्रेन। 3 सेल स्टेज को बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको आप देखिए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की हेडिंग लगाते हैं। पोलन ग्रेन की हेडिंग लगाइए, खूब आराम से पढ़िए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या है भाई, हमारा हेडिंग है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। मैंने बताया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस, तो बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर वही माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। कैलोज शुगर होता है, तो कैलोज एंजाइम से क्या करते हैं, कैलोज शुगर को डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं, कैलोज शुगर को डिजोल्व करके माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं, फिर बाद में पोलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं पोलन ग्रेन। जब हम किसी पोलन ग्रेन को देखते हैं, अब जब किसी पोलन ग्रेन को देखोगे, मान लीजिए मैंने ये पोलन ग्रेन बना दिया,
ठीक है, ऐसे मैंने पोलन ग्रेन बना दिया। अभी देखिए पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन। ठीक, इसमें आपको दो वॉल मिलेंगे, एक आउटर वॉल मिलता है आपको, एक इनर वॉल मिलता है। ठीक है ना, आउटर वॉल और इनर वॉल। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के वॉल को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? स्पोरोडर्म। क्या हो जाएगा? स्पोरोडर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पोरोडर्म। वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। ठीक है, तो दो हमें वॉल मिलते हैं, एक आउटर वॉल, एक इनर वॉल। आउटर वॉल को बोला जाता है एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। ये सब खूब इंपॉर्टेंट है भाई, खूब क्वेश्चन आता है। और इनर वॉल क्या है? इंटाइन है। क्या है? इंटाइन। आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन, इनर वॉल इज कॉल्ड इंटाइन। आउटर वॉल इज एक्साइन, इनर वॉल इज इंटाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया, पता चल गया कि आउटर वॉल क्या है, इनर वॉल क्या है। अब बताइए एक्साइन जो होता है, आउटर वॉल किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो मैं बताऊंगा, स्पोरोपोलिन से बना होता है। किससे बनता है? स्पोरोपोलिन। किससे बना होता है भाई? स्पोरोपोलिन से। ठीक है, किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन से। अब इनर वॉल किससे बना होता है भाई? जो इंटाइन है किससे बनाता है? सेल्यूलोज से बनता है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। ये सब खूब आता है क्वेश्चन भाई, खूब क्वेश्चन आता है, खूब इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनते हैं कौन? इंटाइन, इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए जो स्पोरोपोलिन जो होता है और जो सेल्यूलोज पेक्टिन होता है, स्पोरोपोलिन कहाँ से आया? ठीक है, आप जानते हो टेपिटम। टेपिटम जानते हो? बोलो बोलो बोलो, जानते हो कि नहीं टेपिटम? ठीक है ना, टेपिटम बनाता है स्पोरोपोलिन। क्या है? स्पोरोपोलिन बनाता है टेपिटम। ठीक है, तो टेपिटम फॉर्म्ड स्पोरोपोलिन। ठीक है ना, जो एंथर वॉल का जो पोलन ग्रेन का जो आउटर वॉल है एक्साइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन किसने बनाया? टेपिटम ने बनाया। किसने बनाया? टेपिटम ने बनाया। अब जानते हो ना, एंथर वॉल का जो इनर मोस्ट वॉल है टेपिटम, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, पॉलीप्लॉइड होता है। याद आया कि नहीं? याद आया? वही है, यही है टेपिटम। ठीक है, स्पोरोपोलिन बनाता है। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज और पेक्टिन है वो कौन बनाया? ये इनर वॉल कौन बनाया भाई? तो कौन बनाता है? खुद माइक्रोस्पोर खुद बनाता है। तो इनर वॉल फॉर्म्ड बाय माइक्रोस्पोर। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइक्रोस्पोर है। ठीक है, माइक्रोस्पोर था, इसने खुद क्या किया? अपना इनर वॉल बना लिया। ठीक है, अपना इनर वॉल खुद बना लिया, इंटाइन खुद बना लिया माइक्रोस्पोर ने। ठीक है, तो इसके बाहर क्या होता है? उसके बाहर होता है हमारे पास क्या होता है? ये एक्साइन। तो एक्साइन किसने बनाया? यहाँ पे टेपिटम होगा, टेपिटम ने बना दिया। क्या बना दिया? टेपिटम ने बना दिया ये एक्साइन आउटर वॉल बना दिया, जो स्पोरोपोलिन से बना होगा। किससे बना होगा? स्पोरोपोलिन से। आई होप आपको बातें ये समझ में आई होगी। ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो मेरी गलती है। ठीक है, कुछ आपकी भी, ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम एक कंपेरिजन लेंगे, आउटर और इनर वॉल का कंपेरिजन लेंगे। ठीक है, इंटाइन और एक्साइन का कंपेरिजन लेंगे। ठीक है, लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, मैं इरेज कर दूँ, इसको कर दूँ? ठीक है, ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आउटर वॉल। ठीक है, अब तुम बताना, तुम बताओगे हम लिखेंगे, अब मारेंगे। सर कैसे मारोगे? मार देंगे, क्या दिक्कत है? आउटर वॉल और इनर वॉल देखो, एक आउटर वॉल है, इनर वॉल, कंपेयर। बताओ आउटर वॉल क्या होता है? क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। ठीक है, अभी मत पूछना कि आउटर वॉल किसका। पोलन ग्रेन का ले रहे हैं भाई, हेडिंग तो पोलन ग्रेन है ना।
ठीक है। आउटर वॉल एक्साइन, इनर वॉल बताओ क्या कहते हैं, इनर वॉल क्या कहते हैं, इंटाइन, क्या कहते हैं, इंटाइन। ठीक है, ठीक है, बताया, हम खुश हो गए। ठीक है, बताओ किससे बना होता है एक्साइन, किससे बना होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताओ किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से। किससे, स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन से बनता है। ठीक है, अब बताओ इंटाइन किससे बना होता है भाई, बताओ किससे बना होता है, किससे बना होगा, किससे बना होगा, सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। किससे, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा, सेलुलोज और पेक्टिन से बना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, ये स्पोरोपोलिन कौन बनाएगा, बताओ कौन बनाएगा, स्पोरोपोलिन फॉर्म बाई बोलो किससे, टैपिटम। किससे, टैपिटम। ठीक है ना, किससे बनेगा, टैपिटम से। ठीक है, अब देखो जो इनर वॉल होता है इंटाइन, इंटाइन कौन बनाएगा, खुद माइक्रोस्पोर बनाएगा, खुद माइक्रोस्पोर बनाएगा, खुद माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है ना, खुद माइक्रोस्पोर बनाएगा कौन, इंटाइन। इनर वॉल खुद माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो इतनी बातें देखो, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, जो आउटर वॉल है एक्साइन जो है, आउटर वॉल जो एक्साइन है वो बना है किससे, टैपिटम से बना है। टैपिटम क्या होता है, डिप्लॉयड। क्या होता है, डिप्लॉयड। टैपिटम क्या होता है, डिप्लॉयड। और इंटाइन जो होता है बना है माइक्रोस्पोर से। किससे बना है, माइक्रोस्पोर से। ये क्या होता है, हैप्लॉयड। क्या होता है, हैप्लॉयड। ठीक है, ये होता है डिप्लॉयड टैपिटम 2n, ये होता है हैप्लॉयड स्मॉल n, सिंगल n। ठीक है, ठीक है ना, इसीलिए हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो एक्साइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक ओरिजिन। स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन, क्योंकि ये बना है हैप्लॉयड से। एक्साइन बना है एक्साइन किससे बना है, डिप्लॉयड से। टैपिटम जो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड से बना है। अब जानते हो डिप्लॉयड को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। होता है ना स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉयड होते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं एक्साइन को स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। और जो इंटाइन जो है किससे बना है, माइक्रोस्पोर से बना है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। क्या बोलेंगे, गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन, गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं, ये कोई नहीं बताएगा बेटा, ध्यान सुनना, कोई बताता नहीं जल्दी, मैं बताऊंगा सिर्फ। ठीक है ना, गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन, स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन एंड गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, बताइए, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। आप जानते हो कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब कौन बनाएगा एक्साइन या फिर इंटाइन, सोचो, सोच के मुझे बताओ ना, अभी बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करूंगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे देख लो, पोलन देखो बताते, पोलन ग्रेन बनाते, देखो पोलन ग्रेन ऐसे था, ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल। ठीक है ना, इनर वॉल में क्या होता है, ऐसे बहुत सारा डिजाइन होता है। डिजाइन कौन बनाता है, आउटर वॉल बनाता है। कौन बनाता है, आउटर वॉल। लिखा हुआ है बुक में, जो डिजाइन होता है पोलन ग्रेन पे, जो आउटर फैसिनेटिंग जो डिजाइन होता है वो कौन बनाता है, एक्साइन बनाता है। कौन बनाता है, एक्साइन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन होता है। अब क्या होता है ना कि देखो क्या होता है कि कहीं कहीं पे एक्साइन जो होते हैं अपसेंट होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या होते हैं एक्साइन, आपको क्या मिलेंगे, अपसेंट मिलेंगे। ठीक है, इंटाइन होता है पूरा, इंटाइन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, अपसेंट नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं पे क्या होगा, एक्साइन अपसेंट होता है। उस जहाँ पे एक्साइन अपसेंट होता है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जहाँ पे एक्साइन आउटर वॉल जो क्या होगा, अपसेंट होगा, उसको बोलेंगे जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। वही जर्म पोर क्या करता है, पोलन ट्यूब का इमरजेंस में काम करता है। पोलन ट्यूब वही जर्म पोर से बाहर आते हैं, और जर्म पोर में क्या, 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो तो ये क्या बोलेंगे, जहां पे एक्साइन आउटर वॉल पोलन ग्रेन का अपसेंट है उसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। ठीक है, ये आपके बुक में क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो एक्साइन जहां पे अपसेंट है, आउटर वॉल अपसेंट है, उस पार्ट को बोलेंगे जर्म पोर। जर्म पोर क्या बढ़ता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्साइन अपसेंट, लिख सकते हैं कि नहीं, एक्साइन क्या है, अपसेंट है। एक्साइन क्या है, अपसेंट है। एक्साइन क्या है, अपसेंट। ठीक है, क्या कम फंक्शन क्या है, जर्म पोर क्या करता है, जर्म पोर करता है हेल्प्स इन इमरजेंस ऑफ
pollen tube helps in emergence of pollen tube, ठीक है ना, हेल्प्स इन इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब। ये काम करता है कौन, ये जम्पोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो आउटर वॉल है वो क्या है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आउटर वॉल क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और जो इनर वॉल इंटाइन है वो क्या है भाई, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। वो क्या है, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बातें आपको आना चाहिए। ये सब नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा बेटा, इसको रिवीजन करके देखो, ठीक है, रिपीट करके देखो दोबारा। ये आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि जहाँ जंप और जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है उसको बोलेंगे जंप, और जंप और एग्जाइन एब्सेंट है वह क्या करेगा, पोलन ट्यूब की इमरजेंस में हेल्प करेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी कुछ देर पहले कि बताइए जो पोलन ट्यूब बनता है कौन बनाता है, एग्जाइन बनाता है, इंटाइन बनाता है, बोलो कौन बनेगा, इंटाइन बनाता है। कौन बनाता है, इंटाइन, ठीक है। अभी दिखेंगे, डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज करूंगा, देखो ध्यान से, ठीक है। देखिए अब बना रहे हैं हम, पोलन ग्रेन ऐसे था, ये हमारा से है, ये इनर वॉल हो गया, और ऐसे ऐसे पोलन ट्यूब बन गया, ठीक है, ऐसे पोलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउटर वॉल है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये इनर वॉल था मोटा वाला, ठीक है। आउटर वॉल था, आउटर वॉल देखिए यहाँ से क्या है, एग्जाइन जो था एब्सेंट था, वहीं से पोलन ट्यूब ऐसे निकल गया। तो ये पार्ट क्या है हमारा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पोलन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये हमारा देखिए पूरा इंटाइन हो जाएगा मोटा वाला, और ये हमारा एग्जाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाइन, और ये क्या हो जाएगा, इंटाइन, ठीक है, एग्जाइन और इंटाइन, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, वहीं पे जंपोर है, जंप से पोलन ट्यूब आया है, एग्जाइन एब्सेंट है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटाइन ही क्या करता है, इंटाइन ही पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ऐसे बनाता है, पोलन ट्यूब बनाते हैं, इंटाइन से बनते हैं। किससे बनते हैं, इंटाइन से, ठीक है। ये हमारा पोलन ग्रेन है जिसके पास पोलन ट्यूब भी बन गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है ना, जो मैंने बात किया है आपके पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ग्रेन का सब एक्सटर्नल डेवलपमेंट था, बाहर से एग्जाइन एंटाइन जो था बाहर से डेवलपमेंट था, ठीक है। हम इनर डेवलपमेंट देखेंगे, सिलेबस में है, हाँ है, सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। इनर डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन, इनर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना। इनर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ये होता है, इनर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखो, देखिए ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। आउटर, इनर वॉल और आउटर वॉल, इनर वॉल और आउटर वॉल, ठीक है। पोलन ग्रेन है, न्यूक्लियस, इनर वॉल और आउटर वॉल। अब देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये क्या करता है, वैक्यूल बनाता है, बहुत सारा वैक्यूल बनाएगा, वैक्यूल्स फॉर्म्ड, ठीक है, बहुत सारे वैक्यूल बनेंगे। आउटर वॉल, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आउटर वॉल एब्सेंट होगा तो बोलेंगे जंप और, क्या बोलेंगे, जंप और, इनर वॉल तो होगा ही, ठीक है, ऐसे।
वो क्या बनाएगा, बहुत सारा वैक्यूल बनाएगा, वैक्यूल बना दिया मैंने, ठीक है, बहुत सारा वैक्यूल बनाएगा, वैक्यूल बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, बहुत सारा वैक्यूल बना दिया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करेगा, ये सारे वैक्यूल फ्यूज कर जाएंगे, वैक्यूल्स फ्यूज्ड, ठीक है, वैक्यूल फ्यूज करेंगे। एक और चीज क्या होता है यहाँ पे, होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स, क्या बनाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। वैक्यूल सारे फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा, वैक्यूल सारे फ्यूज करेंगे और क्या होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनेगा, सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना। और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर से बना क्या होगा, एसिमेट्रिक डिवीजन होंगे, क्या होंगे, एसिमेट्रिक डिवीजन, एसिमेट्रिक डिवीजन। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। और क्या होंगे, दो ऐसे सेल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं ना, एसिमेट्रिक डिवीजन होते हैं ऐसे, पहले वैक्यूल को फ्यूज करा देते हैं, ठीक है, ऐसे आउटर वॉल था, ऐसे आउटर वॉल था, ठीक है, जहाँ जहाँ एब्सेंट था बोल रहे थे जम पोर, ठीक है ना। क्या होगा, वैक्यूल फ्यूज कर गया, ऐसे बहुत सारे वैक्यूल क्या कर गए, फ्यूज कर गए, न्यूक्लियस बचा, और एसिमेट्रिक क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बन गया, ठीक है। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बना, एसिमेट्रिक सेल का डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बना, एसिमेट्रिक सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे दो सेल आपको मिलते हैं, दो सेल, दो एसिमेट्रिक बन रहा है तो एसिमेट्रिक दो सेल मिलेंगे आपको, दो एसिमेट्रिक आपको सेल मिलने वाला है, ठीक है, आपको दो एसिमेट्रिक सेल मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बड़े साइज का सेल मिलता है, देखो ये साइज, ये जो सेल है वो बड़े साइज का है, और ये सेल जो है वो क्या है, छोटे साइज का, क्या है, छोटे साइज का, ठीक है। तो जो जो छोटे साइज का सेल है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, ठीक है ना। यही सेल क्या करेगा, बाद में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन। और जो बड़े साइज के सेल होते हैं इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। एक बड़े साइज का सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एक छोटे साइज के सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल, क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। दो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बना, माइटोसिस हुआ, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ, तो क्या बने, वैक्यूल सारे फ्यूज करके और दो अलग अलग अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ठीक है ना। जनरेटिव सेल क्या करेगा, वो दो मेल गैमेट बनाएगा, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। दो अनइक्वल सेल बने, इसको देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ठीक है। हम कंपेरिजन लेंगे, वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल में क्या करेंगे, कंपेयर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो अनइक्वल सेल बना था, ठीक है ना, दो अनइक्वल सेल बना, ठीक है, दो अनइक्वल सेल बने थे, जहाँ पे एब्सेंट होगा क्या बोलेंगे, जम्पर, क्या बोलेंगे, जम्पर, ठीक है। दो अनइक्वल सेल बनते हैं। अब क्या होता है ना कि वॉल डिजॉल्व हो जाता है, और क्या होते हैं, ये जो छोटे वाला सेल था तो क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, ठीक है। जो बड़ा सेल है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। दो सेल हो गया हमारे पास, दो सेल है, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, ठीक है। एक जनरेटिव सेल हो गया, एक क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या होता है,
एक हो गया जनरेटिव सेल, एक हो गया वेजिटेटिव सेल, दो सेल मिल गए आपको। देखिए अब जनरेटिव सेल थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं ना। तो ये होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तो दोनों ही है, ये भी है ये भी है, ठीक है। हैप्लॉइड ये भी है और हैप्लॉइड दोनों ही है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है भाई? स्पिंडल शेप्ड है। क्या है? स्पिंडल शेप है। ये स्मॉल साइज का है, ये क्या है? स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज। ये क्या है? लार्ज साइज का है, साइज की बड़ी है, दिख रही है कि नहीं? ये लार्ज साइज का है, स्मॉल साइज का है, ठीक है। हैप्लॉइड दोनों ही है। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये इरेगुलर शेप का होता है, इसका शेप जो क्या है? इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप्ड, ठीक है ना। इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। इसमें फूड भरा होता है, फूड रिच होते हैं। इसमें क्या होता है? खाना भरे होते हैं। इसमें जो वेजिटेटिव सेल इसमें क्या होते हैं? फूड रिच होते हैं। और साथ में क्या करता है? ये भी जेनेटिव सेल को भी फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए ये जेनेटिव सेल जो होता है फ्लोट करता है, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। जो जेनेटिव सेल होते हैं वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। सो मत जाओ, ध्यान सुनो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम कि जो जेनेटिव सेल होता है, जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज उसका जो साइज है बड़ा है, बड़े साइज का है। तो क्या करता है ना, जो जेनेटिव सेल होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है। तो फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है? फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, मैं इरेज करूंगा, इसको ध्यान से देखिए। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं? जो दो अलग अलग साइज के, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो क्या वो बड़े साइज का है, ये जो जनरेटिव सेल है वो क्या है? छोटे साइज का है, ठीक है। हैप्लॉइड तो दोनों ही है, इरेगुलर शेप है और ये फूड रिच है, और जिसमें ये स्मॉल साइज का है, स्पिंडल शेप, इसको न्यूक्लियस मिलेगा आपको। और क्या होते हैं? फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो साइटोप्लाज्म जेनेटिव सेल के वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। और ये जेनेटिव सेल जो है वो क्या करता है? दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है बाद में, ठीक है। इसको देखिए, मैं फिर मैं इरेज करूंगा, फिर बताऊंगा कुछ बात और बातें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जब पोलन ग्रेन डिहेसेंस होता है, एंथर वॉल से डिहेसेंस होते हैं, ठीक है ना। तो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होते हैं? दो सेल में डिहेसेंस होगा, वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल में 60%। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक plants dehiscence with 60% angiospermic plants dehiscence with two-celled stage, ठीक है ना। कौन कौन सेल होंगे भाई? वही एक वेजिटेटिव सेल होगा, क्या होगा? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और क्या होगा? एक जेनरेटिव सेल, क्या होगा? एक जेनरेटिव सेल। दो सेल मिलेंगे आप, ठीक है। कितने में होता है? इस 60% में ऐसा होता है। बचे कितने? 40%, 40% बचे, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डिहेसेंस विथ थ्री सेल्ड स्टेज, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट डिहेसेंस विथ पोलन ग्रेन डिहेसेंस विथ थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज कौन कौन से होंगे? एक होगा वेजिटेटिव सेल, क्या होगा? वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। और जो जेनरेटिव सेल होता है, जो जेनरेटिव सेल होते हैं, जेनरेटिव सेल, हाँ, जो जेनरेटिव सेल होते हैं वो क्या करता है? दो मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? दो मेल गैमेट, ठीक है। दो मेल गैमेट क्या बनाता है? टू मेल गैमेट,
ठीक है, क्या बनाते हैं, 2 मेल गैमिट्स। ये जो 2 मेल गैमिट होते हैं ना, क्या होते हैं 2 मेल गैमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे, नॉन मोटाइल। जो मेल गैमिट क्या होंगे, नॉन मोटाइल। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, जो 2 मेल गैमिट बने हैं, कौन बनाया है भाई, कौन बनाया है, जनरेटिव सेल बनाया है। कौन बनाया है, जनरेटिव सेल। ठीक है, जो बनाया है वो क्या होंगे, 2 मेल गैमिट क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे, नॉन मोटाइल। ठीक है, अमीबॉइड शेप के होंगे। क्या होंगे, अमीबॉइड। कोई इनका फिक्स शेप नहीं होगा, नॉन मोटाइल होंगे और अमीबॉइड शेप के होंगे 2 मेल गैमिट। ठीक है, ये 40% होता है और 60% में 2 सेल स्टेज होता है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन, जो एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से, वो सारी बातें हम बात करेंगे। ठीक है ना, एलर्जी नाम सुना होगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, वो सारे बात करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।